अनलॉक यूपीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक एक करके सारे जिले कवर कर रहे हैं ताकि आपको बीपीएससी इंटरव्यू में हेल्प हो सके। और इसी सीरीज में ये है पटना जिले का पार्ट 1 वीडियो। तो आज हम पटना को समझने वाले हैं। देखिए, हमने इसे 5 मेन हिस्सों में बांट दिया है। पहला है पटना एक परिचय, फिर इसका गौरवशाली इतिहास, पर्यटन और संस्कृति, राजनीतिक महत्व और आखिर में यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व। ये स्ट्रक्चर ना सिर्फ आपको पटना की पूरी पिक्चर देगा, बल्कि इंटरव्यू में जवाब कैसे देना है उसका एक बढ़िया फ्रेमवर्क भी तैयार कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, पटना एक परिचय। देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। यही वो नींव है जिस पर हम आगे की पूरी कहानी बनाएंगे। अब सोचिए, आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है, बताइए पटना बिहार का सबसे महत्वपूर्ण जिला क्यों है। अब इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगले कुछ फैक्ट्स आपको एक सॉलिड, दमदार जवाब तैयार करने में मदद करेंगे। तो ये देखिए, ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक कहानी बताते हैं। जैसे जनसंख्या बिहार में सबसे ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये राज्य का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स सेंटर है। साक्षरता दर को देखिए, राज्य के औसत से ज्यादा है, जो बताता है कि यह शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन लिंगानुपात पर नजर डालिए, ये 892 है, जो राज्य के औसत 918 से कम है। तो ये क्या दिखाता है? ये एक बड़ी सामाजिक चुनौती है, और इस पर बात करना आपके जवाब को और भी गहरा बना सकता है। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। पटना का इतिहास मतलब गजब का है। पाटलिपुत्र से पटना तक का ये सफर इतना शानदार है कि आप आज के पटना को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इसके अतीत में नहीं झांकते। ये वो जगह है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को देखा है। ये टाइमलाइन तो अपने आप में एक मिनी हिस्ट्री लेसन है। सोचिए जरा, प्राचीन काल में मगध के राजा उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया। फिर ये मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों की राजधानी बना। फिर 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने इसे पटना नाम दिया। यहीं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ। और फिर आज़ादी की लड़ाई में, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन, पटना हमेशा सेंटर में रहा। तो ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक जीता जागता इतिहास है। इतिहास की गलियों से निकलकर अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और वो है पटना का पर्यटन और इसकी संस्कृति। ये आपके लिए एक शानदार मौका है ये दिखाने का कि आप इस जगह को कितना जानते हैं। तो मान लीजिए आपसे पूछा गया कि पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताइए, तो क्या आप बस एक के बाद एक नाम गिना देंगे? नहीं, एक अच्छा जवाब हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है। चलिए देखते हैं कि आप अपने जवाब को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो। सबसे पहले शुरुआत कीजिए धार्मिक स्थलों से, जैसे तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, सिखों के लिए बहुत ही पवित्र जगह। फिर है बड़ी पटन देवी मंदिर, जो एक शक्तिपीठ है, और साथ में आदि चित्रगुप्त मंदिर भी है। ये जगहें पटना की धार्मिक विरासत को दिखाती हैं। धार्मिक स्थलों के बाद आप बात कर सकते हैं ऐतिहासिक जगहों की। इसमें सबसे पहले आता है गोलघर, जो 1786 में अनाज रखने के लिए बना था। फिर है पटना संग्रहालय, जिसे जादूघर भी कहते हैं, और सदाकत आश्रम, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा केंद्र था। और हाँ, कुम्हार को कैसे भूल सकते हैं, जहां प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ये सारी जगहें पटना के इतिहास को जिंदा कर देती हैं। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, आपको ये भी दिखाना है कि आप आज के पटना से भी वाकिफ हैं। तो आप मॉडर्न अट्रैक्शंस की बात कर सकते हैं, जैसे गंगा रिवर फ्रंट, शानदार बिहार म्यूजियम और अशोक कन्वेंशन सेंटर का बापू सभागार। ये सब दिखाता है कि पटना सिर्फ अपने अतीत में नहीं जी रहा, बल्कि एक मॉडर्न शहर के तौर पर भी आगे बढ़ रहा है। तो पर्यटन और संस्कृति के बाद अब बात करते हैं पटना के राजनीतिक महत्व की। आखिर ये बिहार की सत्ता का केंद्र जो है, तो इसे समझना तो बहुत जरूरी है। देखिए, पटना सिर्फ कहने के लिए राजधानी नहीं है, ये बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। क्यों? क्योंकि बिहार की विधानसभा और विधान परिषद यहीं है। सचिवालय, गवर्नर हाउस, हाई कोर्ट, सब कुछ यहीं पर है। और पॉलिटिक्स के लिहाज से भी यहाँ की लोकसभा और विधानसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये बिहार का असली पावर सेंटर है। अब बात करते हैं उन महान लोगों की, उन प्रमुख व्यक्तित्वों की जिन्होंने पटना को अपनी कर्मभूमि बनाया। किसी भी जगह की पहचान वहां के लोगों से भी होती है, और पटना इस मामले में बहुत अमीर है।
जरा इस लिस्ट को देखिए। प्राचीन काल में हमारे पास चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे जीनियस थे, जिन्होंने यहीं से दुनिया को ज्ञान दिया। और आधुनिक काल में हमारे पास भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं। और हां, गुरु गोविंद सिंह जी भी। ये लिस्ट दिखाती है कि पटना की जमीन हमेशा से कितनी उपजाऊ रही है, चाहे वो ज्ञान हो या नेतृत्व। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि आखिर ऐसा क्या है पटना में जो मगध के जमाने से लेकर आज तक इसे शक्ति का केंद्र बनाए हुए है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यही आपके जवाब को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। तो ये था पटना जिले का पार्ट 1। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के वीडियो में।